हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल मुक टेस्ट के बारे में। और इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है ना यूपी पुलिस में कि क्या ही बताया जाए। और ऊपर से देखा जाए शायद 3 साल की छूट मिलने वाली है, मिलती है या नहीं। चलिए सारी चीज़ें आगे बात करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करें मुक टेस्ट की। तो आज है संडे और संडे के दिन मुक टेस्ट लगाना होता है ना। और आज मैंने भी RW पर मुक टेस्ट लगाया है और RW पर ही मुक टेस्ट लगाता हूँ। यहाँ लगाने से दो फायदे हैं। एक तो फ्री का मुक टेस्ट मिलता है और दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर ज़्यादा बच्चे टेस्ट लगाते हैं, जैसे कि रियल कंपटीशन वाला फील आता है और हम लोगों को अपना रियल परसेंटाइल मान लीजिए एक तरफ से देखने को मिलता है ना। तो आज है 15 जून और आज मैं भी मुक टेस्ट लगा लिया हूँ। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन सही हुआ है ना। उसके बाद देखेंगे किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा गलत हुआ है। जीएस का नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा होता है, उसको छोड़ देंगे। बाकी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद ओवरऑल स्कोर की बात करेंगे, है ना। उसके बाद बात करेंगे क्या 3 साल छूट मिलनी चाहिए एज में या नहीं, है ना। तो सबसे पहले बात करें, स्क्रीन पर सारी चीज़ें आपको दिखेगी, है ना। तो स्क्रीन पर दिखेगा। सबसे पहले बात करते हैं मैथ की, है ना। तो मैथ में जैसे आप लोगों को पता है कि 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 का 25 सही है। मैंने 25 किया था। आज का मैथ थोड़ा ठीक ठाक आसान मुझे लगा। तो 25 में 25 का 25 सही है मैथ, है ना। और उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मेरा 6 गलत हो गया। और पता ना कैसे गलत हो गया। एक क्वेश्चन था जो बन ही नहीं रहा था और बाकी मतलब टोटल ओवरऑल 6 गलत हुए हैं, 44 सही हुआ है ना। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में 28 सही हुआ है, 9 गलत हुआ है, जो कि 9 होना नहीं चाहिए बट गलत हो गया, जो कि गलत बात है। चलिए इसको दिखाएंगे कौन कौन सा गलत हुआ है। एक क्वेश्चन था मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। ये तो ज़्यादा लोगों का गलत हुआ होगा, मतलब इन दोनों सब्जेक्ट में लोगों का कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है ना। और उसके बाद बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में इस बार मेरा 17 ही सही हुआ है, 16 गलत हो गया है ना। और 17 ही सही हुआ है, ज़्यादा गलत हो गया है। ज़्यादा गलत की वजह से मेरा नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा हो गया है ना। जीएस में मेरे हिसाब से 25 प्लस होना चाहिए। और आज का जिसका भी जीएस में बढ़िया स्कोर हुआ होगा उसका नंबर भी बढ़िया आया होगा, है ना। तो ये तो रहा हमारा ओवरऑल। अब चलिए बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना गलत है, यानी कि हिंदी में और रीजनिंग में और मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन गलत है। चूँकि मैथ में तो एक भी नहीं है तो हिंदी और रीजनिंग का देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है ना। हिंदी में एक ये क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। ये समझ में नहीं आता क्या कहा जाए। कहा लिपि और व्यंजन दो ही पे मैं अटका हुआ था कि या तो लिपि होगी या तो व्यंजन होगा, क्लियर नहीं था। तो मैं सोचा लिखित रूप में यानी व्यंजन लिखा जाता है तो लगा दिया, इसलिए गलत हो गया है ना। उसके बाद अगला बात करते हैं, ये वाला एक गलत हो गया है, क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया, ये तो गलत हो गया। उसके बाद भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, ये भी ज़्यादा लोगों का गलत हुआ होगा, मेरा भी गलत हो गया है। उसके बाद बात करते हैं और पढ़कर क्या होगा। पढ़कर, पढ़ उसके बाद कर, पूर्वकालिक क्रिया मैं लगाया था संयुक्त क्रिया, पढ़ना फिर करना है, इसलिए गलत हो गया है। और उसके बाद कैलाश वाजपेयी वाला हवा में हस्ताक्षर, ये गलत हो गया। उसके बाद प्रकृति का पढ़ने के, ये सब ऐसे चीज़ है ना जो मैं पढ़ा हूँ एक बार हूँ, लेकिन ये रिवाइजन ना करने की वजह से गलत हो रहे हैं ना, तो ये गलत हो गया। उसके बाद बात करें किंचित, किंचित में कुछ होना चाहिए, मैं लेकिन लगाया तो ये भी गलत हो गया, है ना। उसके बाद मुझे आपका हस्ताक्षर चाहिए, ये बहुवचन है, हस्ताक्षर बहुवचन है लेकिन नित्य बहुवचन इसमें लगाया है और मुझे पता ही नहीं कि नित्य बहुवचन क्या होता है। तो शायद ये जब आगे पढ़ाया जाएगा हिंदी में, जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें पढ़ाया जाएगा तो पता चलेगा। तो ये सब क्वेश्चन गलत होना सही हो जाएंगे ना, गलत नहीं होंगे तो स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उसके बाद निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये तो गलत हो गया, है ना। उसके बाद बात करते हैं, एक ये गलत हो गया है, ये रीजनिंग का पार्ट है ना। उसके बाद एक पुलिस अधिकारी वाला था, ये गलत हो गया है, आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर। और ये कि ये मैं बार बार कर रहा था, हो ही नहीं रहा था, जो कि आसान ही है। इसको ऐड करना है, इसमें देखिए ऐड करना है, इसका नंबर विपरीत करके। अब लेकिन दिमाग में आ ही नहीं रहा था, एक में ऐड कर रहा था उसमें वॉवेल छोड़ दे रहा था, तो ऐसे करके मतलब ये नहीं हो पाया, है ना। उसके बाद ये भी गलत हो गया है एक, है ना। उसके बाद 4 ये दिए गए हैं, ये बछेड़ा, बछेड़ा इसको बछड़ा लिखना चाहिए तो बछेड़ा लिखा है। तो हम सोचे कि जो बछड़ा होता है उसके जो आवाज़ होता है उसको ये बछेड़ा लिखा होगा, तो इस वजह से मैं काव काव कलरव और बछेड़ा ये तीनों आवाज़ मांगकर, और चीख जो है ये चिल्लाना होता है, तो इसको मैं लगा दिया। लेकिन ये बछेड़ा को बछड़ा ही, वो ही बछेड़ा कह रहा है, तो इसलिए ये गलत हो गया ना। उसके बाद ये गलत हो गया, रीजनिंग का है, तो ये इतना ये गलत हो गया, मतलब टोटल इतना मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, है ना।
हिंदी में 9 और रीजनिंग में 6। बाकी तो मैथ में पूरा का पूरा सही है। और बात करें जीएस की तो जीएस में ज़्यादा गलत है ना। तो ओवरऑल स्कोर की बात करते हैं, है ना। तो ओवरऑल स्कोर की बात करें तो ओवरऑल मेरा स्कोर आया है 212.5 300 में से, है ना। जो कि रैंक है 8317 में 2128 रैंक, है ना। और परसेंटाइल की भाई बात करें तो परसेंटाइल इतना डाउन गया है, 74 परसेंटाइल है ना। और अभी तो थोड़ा बढ़ गया है, 4.1% बढ़ गया है, 41% बढ़ गया है। पहले तो पूरा 74 था, अब थोड़ा बढ़ा है। यानी कि मतलब ये वो लोग टेस्ट लगाए हैं जो कि ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इसलिए इतना परसेंटाइल है। अब सारे लोग लगाएंगे ना टेस्ट तो मेरा परसेंटाइल ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, मैंने 80 जाएगा, लेकिन फिर ये बहुत गलत परसेंटाइल है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि बच्चे अब पढ़ने वाले हैं, है ना। ज़्यादा बच्चे कंपटीशन में आ गए हैं। और बात करें एज की तो भाई इतना मतलब एक बार तो एज का छूट मिल ही गया है। और मेरे हिसाब से भाई तो एज मिलेगा छूट तो भाई ये तो गलत है, क्योंकि नए बच्चे जो तैयारी करेंगे उन लोगों को तो बिल्कुल उसमें कुछ समझ ही नहीं आएगा। पुराने वाले जो बच्चे हैं वो तो निकालेंगे ही। और भर्ती आप लोग देख ही रहे हैं कितना कम आ रहा है। बट आप लोग अपना राय बताइए, ये तो मेरा राय था। और आप लोग बताइए कि आप लोग को क्या छूट मिलना चाहिए नहीं, और आप लोग को इसमें कितना स्कोर आया है, आप लोग कमेंट करके बताइए। जय हिंद।